हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई मेंस की 4 शिफ्ट मतलब 4 दिन एग्ज़ाम हो चुका है, 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और 24 जनवरी 2026 का पेपर एनालिसिस आपके सामने है। और ये मॉर्निंग शिफ्ट, ये इवनिंग शिफ्ट, और यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, चैप्टर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। 24 जनवरी 24 जनवरी के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड तो केमिस्ट्री चारों दिन ही अच्छी खासी पूछी गई है। जो उसका पैटर्न रहा है वही सेम पैटर्न रहा है। स्टेटमेंट बहुत पूछे जा रहे हैं, 6 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद ऑप्शन बनाते हैं। तो वो उसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। और देखा जा सकता है कि 28 जनवरी को जो पेपर है उसमें भी दोनों शिफ्ट में वो पैटर्न देखा जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने चारों दिन देखा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे आ रहे हैं। आपको 5-6 स्टेटमेंट दे देगा और खासकर ये इनऑर्गेनिक में देखा जा रहा है, ठीक है। और फिजिकल में भी देखा जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि केवल इनऑर्गेनिक में देखा जा रहा है, फिजिकल में भी देखा जा रहा है, ऑर्गेनिक में भी देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करिए मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चनों की। अभी तो मतलब 26 तारीख तो है ही कि अभी हमारे पास 28 को पेपर है, तो एक आध दिन और बचे, जितना आप कर पाए। बाकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि पेपर तो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। हो सकता है वैसे क्वेश्चन आ भी जाए और नहीं भी आए, वो तो पेपर का तरीका है। क्वेश्चन हमको आता है, लेकिन हमको क्या मेंटेन रखनी है बच्चा, स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है ना। हाँ, तो वही मैं बोलूँगा, सेम बात। 75 क्वेश्चन देखने हैं हमको। कितने क्वेश्चन देखने हैं? 75। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो हमको आता हो। चलिए, तो अब 24 जनवरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। इवनिंग शिफ्ट में भैया यूडोमेट्री से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 4 दिन में। और यूडोमेट्री से काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, यूडोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। सेकेंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और अच्छा खासा क्वेश्चन था, सिंपल भी नहीं था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूँ ना, पेपर का जो केमिस्ट्री का लेवल आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं आ रहा कि भैया हर कोई बच्चा कर पाएगा। ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर का लेवल है, ठीक है, पेपर का लेवल है। मैं बिल्कुल मानना पड़ेगा, पेपर का लेवल है। क्योंकि 6 स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगता है, ऑप्शन काटने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन तुरंत कट जाते हैं, ठीक है। और बच्चों को तो पता ही नहीं था कि भैया ऐसा भी आ सकता है। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चा अपने जो सोच के आता है या फिर समझ के आता है कि मेरे को ऐसे पेपर देना है। जिस बच्चे ने पहली केमिस्ट्री उठाई होगी ना, वो तो उसका तो टाइम लगा ही होगा ज़्यादा। तो मैं आपसे फिर से यही बोलूँगा, एक बार रुक के कि 75 क्वेश्चन देख के आए आप, ठीक है ना। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, पता नहीं भाई कितने क्वेश्चन आ गए इस बार जेई मेंस में। मतलब जेई मेंस का मैं ऐसे जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि वो कई टॉपिकों को तो पकड़ के बैठ जाता है। मतलब जैसे लाइन स्पेक्ट्रम है, तो मतलब पूछो मत आप, लाइमन बामर, जब मैं 2026 के क्वेश्चन डालूंगा PYQ, तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट उसी के दौरान उसी में घूमता जा रहा है क्वेश्चन, उसी में घूमता जा रहा है। मतलब पकड़ के बैठ जाता है, कोई टॉपिक तो पकड़ के बैठ जाता है जेई मेंस, है ना। जैसे ये पकड़ के बैठ गया, ठीक है। यूडोमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। एक एनर्जी का क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो वो भी क्वेश्चन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था। आइए, उसमें वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एडिशन और सम और डिफरेंस दे रखा था। वहां से आपको N1 और N2 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें। मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखा गया, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। चाहिए इसके, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ। जेई मेंस की खास बात देखो, जैसा क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था ना, वैसा क्वेश्चन एक और पूछा जा चुका है। इसने पता क्या पूछा था, 4 PQRS के शायद मोल दे दिए थे, शायद नहीं, मोल दे दिए थे। फिर इसने कुछ ऐड कर दिया था PQRS में से, और फिर जो नए इक्विलिब्रियम पे मोल बन रहे थे वो क्वेश्चन ने पूछा था। और ऐसा ही क्वेश्चन एक और शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब आपको बस 28 डेट को जो पेपर देने जाने वाले हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि पेपर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। हल्का सा आइडिया, आपको माइक्रो सेकंड में अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी पेपर के ड्यूरिंग, ठीक है ना। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स की
जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन था, लिस्ट मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, इधर आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ऐसे दे रखे थे, उस साइड वर्क डन, इसके फॉर्मूले दे रखे थे और मैच करवाना था। सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। जो हम थर्मो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। सबको रिएक्शन याद, देखो यार, मतलब देखो आप, मेरे को ताज्जुब होता है कि है ना, जैसे जेई मेन जब 21 जनवरी से Cr2O72- पूछा जा रहा है, तो देखो Cr2O72- को छोड़ ही नहीं रहा हूँ, Cr2O72- की I- के साथ, Cr2O72- की S2- के साथ। यही सेम तरीके का क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया था 23 जनवरी को। उसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही थी, ऐसा कुछ पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था Cl2OH-, स्टैक्योमेट्री से क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये रिएक्शन दे रखी थी, वैसे आपको ये रिएक्शन पता भी होनी चाहिए। ये पी ब्लॉक में हम पढ़ाते हैं, रिडॉक्स में मैं पढ़ाता हूँ कंसंट्रेट NaOH, हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH के साथ, और डाइल्यूट एंड किसके साथ, कोल्ड NaOH के साथ, वो रिएक्शन हम पढ़ाते हैं। वैसे क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी थी, आपको बैलेंस करना था और सिंपल स्टैक्योमेट्री से क्वेश्चन सोल्व करना था। चलिए, सॉल्यूशन से बात करें। सॉल्यूशन से भैया ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जनवरी शिफ्ट में 2026 की बात कर रहा हूं मैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से जैसे 2 सॉल्यूट थे, उनको मिक्स कर दिया, वैसा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी इसमें। आप इवनिंग शिफ्ट में देखें 2 क्वेश्चन पूछे, रोल्ट्स लॉ, वही फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना, और हेनरी लॉ से क्वेश्चन पूछा था। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है इंटेक्स्ट N2 गैस का, सेम डिट्टो तरीके का क्वेश्चन ये पूछा गया था हेनरी लॉ का क्वेश्चन पूछा गया था, पी गैस बराबर KH इंटू एक्स गैस से, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो भैया एक शिफ्ट दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या था है ना, कि जैसे 23 जनवरी तक फेराडे लॉ से क्वेश्चन नहीं आया था। फेराडे के सेकंड लॉ जो आप पढ़ते हैं ना, जिसमें W बराबर ZIT पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आया था, आ गया क्वेश्चन। CuSO4 वाला क्वेश्चन आया था, डिपोजिट कितना क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा पूछा गया था, तो यहां से क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था। ये पता है ये कौन से पार्ट से क्वेश्चन था, ये मोलर कंडक्टिविटी जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें आप अल्फा निकालते हैं λm/λm इनफाइनाइट, फिर आप K की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स, भैया देखो आरएनएस इक्वेशन भर के क्वेश्चन दिए उसने। अब वो आ चुका था K कैटालाइज डिवाइड बाय K अनकैटालाइज, ये भी उसी के बाद पढ़ाता है आरएनएस के बाद, जो कैटालिस्ट पार्ट आपको पढ़ाया जाता होगा ना, उसी में ये चीज बताई जाती है। और आराम से ये बच्चा है ना, कोई तबीयत से क्लास लेता होगा ना, उसको ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो जेई, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि जो जेई मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। जी हाँ, अकॉर्डिंग उसके ही आता है पेपर, लेकिन बच्चा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स से एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन आया था। जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप बात करते हैं, हम तो अभी भी पढ़ाते ही हैं, ठीक है, हम तो अभी भी पढ़ाते हैं क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या क्या चीज पढ़ाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक्टिविटी, फर्स्ट ऑर्डर से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सब पढ़ाते हैं, और बाकी सब आपके फिजिक्स में आई जाती है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इसको केमिस्ट्री का पार्ट रखें, लेकिन ये पार्ट केमिस्ट्री में पूछा गया था, ठीक है ना। तो एक्टिविटी पूछी गई थी, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बच्चा, फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा जो अप्रैल शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, कि उसके एप्लीकेशन पार्ट पे भी ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में बिल्कुल लिमिटेड मत करिए अपने आप को, फर्स्ट ऑर्डर की न्यूक्लियर केमिस्ट्री तक पढ़ के जाइए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। पीरियोडिक टेबल, आप ये माने कोई बच्चा, मतलब आप ये माने कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आना तय है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने 8 शिफ्ट के पेपर देखे केमिस्ट्री के, उसमें ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। आप देख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम साफ था, आयनिक इक्विलिब्रियम साफ था, मोल कॉन्सेप्ट साफ था, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है।
इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर है बताइए, बोलिए। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस, 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। तो इन 5 चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आना तय है। और आप ये मानिए कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आने का मतलब है, मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन पूछा था, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन पूछा था, इसमें मेटालिक कैरेक्टर पूछा था, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है ना। चलिए केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं, अब एक में तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन था, एक में सब कुछ पूछ लिया। एमओटी कवर कर लिया, डाइपोल मूवमेंट कवर कर लिया, शेप कवर कर ली, हाइब्रिडाइजेशन कवर कर लिया, बॉन्ड एंगल कवर कर लिया। 6 स्टेटमेंट पूछे गए थे इस क्वेश्चन में। तो अब ये क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन लेंथी कर दिया। जिस बच्चे का दिमाग फास्ट नहीं चलता होगा एक्यूरेसी के साथ, वो बच्चा इसमें बहुत टाइम लगा देगा, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है। एक क्वेश्चन एमओटी से पूछा गया था, एमओटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो एमओटी से क्वेश्चन आ गया, देखो, ठीक है ना। वही बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था। डी एंड एफ ब्लॉक से बात करूं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये अपना 7th ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया था, एमएन, ठीक है, कि वो कौन से कलर का होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसा कोई क्वेश्चन था डी एंड एफ ब्लॉक से। कोऑर्डिनेशन भर के आया था भाई साहब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के 3 क्वेश्चन देखे गए। अब देखो कोऑर्डिनेशन का जो है ना फेवरेट पार्ट है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, 28 जनवरी को, ध्यान से सुनना, ठीक है, 28 जनवरी को ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन के आइसोमेरिज्म के पार्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो 28 जनवरी को यह हो सकता है कि आइसोमेरिज्म के पार्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीएफटी से भर के क्वेश्चन पूछ लिया और यहां पे कलर से क्वेश्चन पूछ लिया। लैम्डा एब्जॉर्ब जो मैंने आपको उससे 23 जनवरी को बताया था, डेल्टा नोट जो एनर्जी गैप होता है वो बराबर SC/लैम्डा होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया। और एक क्वेश्चन पूछा था, वो अपना होता है ना CONH3 का होल 5 Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2, फिर उसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं तो कितने मोल AgCl के बनेंगे, वैसा क्वेश्चन था, ये वैसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए तो भैया कोऑर्डिनेशन से आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरे को लग रहा है, ठीक है। इंट्यूशन जिसको बोलते हैं ना, वो मेरे को लग रही है। सॉल्ट एनालिसिस की बात करें, फर्स्ट ग्रुप कैटायन से क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। 5th ग्रुप ग्रुप रिएजेंट आपको पता होता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अमोनियम कार्बोनेट था, उसमें प्रेसिपिटेट पूछे थे कौन से बनते हैं। बेरियम 2+ कैटायन दिया गया था। बेरियम कौन से ग्रुप का है? 5th ग्रुप का। उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4 का वोल्टेज CO3, तो कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पी ब्लॉक में यहाँ पे क्वेश्चन कोई नहीं था। 14 ग्रुप से क्वेश्चन पूछा था कार्बन के एनामोलस बिहेवियर से, क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पूछ लिया। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉर्निंग शिफ्ट में अच्छी खासी देखी गई, 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखे गए। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले। तो बच्चा अब मैं अगर अब बात बताऊं ना हर चैप्टर की 28 तारीख के लिए, जैसे होता है ना कि सर थोड़ा आप भी बताओ कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। तो देखो मैं जैसे सबसे पहले बात करूं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आ गया, स्टाइकियोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, यूडोमेट्री से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद सिंपल ये अपने मोलरिटी इनसे क्वेश्चन आ चुका है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में भी आपको देखने को मिले, सिग्निफिकेंट फिगर से भी मेरे को लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है ना। और एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये वाला पार्ट भी आप देख के जा सकते हैं, ठीक है। और क्या रहता है मोल कॉन्सेप्ट, बस यही चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करूं तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो बहुत कुछ रह रहा है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, ये अपना डी ब्रोगली पूरा रह रहा है, ठीक है, हाइजेनबर्ग पूरा रह रहा है, उससे क्वेश्चन नहीं उठा अभी तक, ठीक है। इसके बाद बोर के जो फॉर्मूले होते थे रेडियस के, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे उससे, रेडियस वाले से, तो इस बार नहीं देखने को मिला, ठीक है। और क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो हो सकता है क्वांटम नंबर से आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है ना।
केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलर प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 100% चांसेस है कि केमिकल इक्विलिब्रियम से ली चैटलर प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फिजिकल इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रेडिक्शन है मेरा, ठीक है। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत कुछ है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं पूछा गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 28 जनवरी को आपको आयनिक इक्विलिब्रियम भर के देखने को मिल सकता है। तो ये मान के चलिए कि दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम इतना नहीं पूछा अभी तक। तो 28 जनवरी को मेरे को ऐसा लगता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम से आप मान के चलिए सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आपका पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत बच रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को करके जाना भैया, ठीक है ना। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंट्रोपी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछा देखा जा सकता है, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक्स से मैं आपको क्या बताऊं, फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछ लिया, सेकंड लॉ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए, रिडॉक्स की मैं अगर बात करूं तो रिडॉक्स में तो बैलेंसिंग दे ही रहा है क्वेश्चन, रिडॉक्स से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन का पता है कौन सा पार्ट रह गया बेटा, सॉल्यूशन का एक फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट रह गया, ठीक है। सॉल्यूशन का एक हेनरी लॉ से आ गया, इन सब से आ गया क्वेश्चन। सॉल्यूशन से मैं आपको बताऊं एजियोट्रोप से एक पार्ट रह गया, तो हो सकता है एजियोट्रोप से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रेडिक्शन बता दूं मेरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉरी मेरा प्रेडिक्शन है आपको देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, ई नोट से जब हम कंपेयर करते हैं ना वो वाला पार्ट। और जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, उससे क्वेश्चन 100% मेरे को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपको 28 जनवरी के शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अब तक उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कौन से पार्ट से, कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। चलिए, और मैं आपको बताऊं केमिकल काइनेटिक्स से मैं आपको बताऊं केमिकल काइनेटिक्स से क्या रह रहा है। आरएनएस कवर कर लिया उसने, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कवर कर ली उसने लगभग, ठीक है। और मे बी वो आपसे ग्राफ वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑर्डर फाइंड करवा सकता है। एक वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेबल बनाने वाला क्वेश्चन जिसमें ऑर्डर फाइंड करते हैं। अरे यार, ए बी की कंसल्टेशन दे रखी होती है 3-4, इसकी 3-4 दे रखी होती है, रेट दे रखी होती है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल से तो क्या ही बचा है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से तो ये मानो कि आप क्या सब कुछ ही तो पूछ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ ली, ऑक्साइड का नेचर पूछ लिया। तो पीरियोडिक टेबल से तो क्वेश्चन इन्हीं में से कुछ आएगा, ठीक है ना। इन्हीं में से कुछ घूमते फिरते पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। यही है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको बताऊं वेस्पर कवर कर लिया उसने, ठीक है। और एमओटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कम क्वेश्चन आया एमओटी से, ठीक है। और मैं आपको बताऊं डाइपोल मूवमेंट से भी एक आधी क्वेश्चन आया है। तो केमिकल बॉन्डिंग तो क्या वास्ट चैप्टर है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग कोई छोटा चैप्टर थोड़ी है, ठीक है। लेकिन घूमते फिरते आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन का मैंने आपको बता ही दिया, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस का तो यही है, उसमें वही ग्रुप कैटायन, जैसे है ना, कैटायन से क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है एनायन से क्वेश्चन इस बार पूछ ले, ठीक है ना। एनायन से इस बार क्वेश्चन पूछ ले। पी ब्लॉक उसने 14th ग्रुप कवर कर लिया, 13th ग्रुप कवर कर लिया, 15th ग्रुप कवर कर लिया, तो हो सकता है इस बार वो 16th और 17th ग्रुप से क्वेश्चन दे, हो सकता है ऐसा, और हो सकता है 18th ग्रुप से भी दे दे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक खास बात मैं आपको बताऊं, अभी तक क्वेश्चन कंपाउंड से देखने को नहीं मिला है, अभी तक क्वेश्चन पीरियोडिक, मतलब अभी तक क्वेश्चन केवल प्रॉपर्टीज से देखने को मिला है, कंपाउंड से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है पी ब्लॉक में, ठीक है ना। जो सिलेबस में उसने मेंशन कर रखा है, तो उसने कंपाउंड से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, केवल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा है। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं एक बार पी ब्लॉक की, ठीक है ना। चलिए, केवल आप प्रॉपर्टीज तक तो कम से कम पढ़ के जाएं, कंपाउंड से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ ले और हो सकता है कि नहीं भी पूछे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आनी है ही, ठीक है। चलिए, तो ये आपका
28 जनवरी का भी प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया, 24 जनवरी का पेपर एनालिसिस आपको बता दिया। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।